अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नए सेशन में आप तमाम देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद। आज के लीगल अवेयरनेस के सेशन में मैं बात करूंगा मुश्तरका जायदाद खरीदना। जब आप कोई खरीदते हैं उसकी क्या कानूनी वैल्यू है। इम्पॉर्टेंटली, जब कोई मुश्तरका खाता या को ऑनर से आप कोई ज़मीन खरीदते हैं और ज़मीन खरीदने के बाद वो ज़मीन भी हो सकती है, कोई दुकान या कोई मकान हो सकता है, क्या उसका कब्जा हासिल किया जा सकता है। ये बड़ा कॉमन इशू है पूरे पाकिस्तान में। जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, मुश्तरका जायदाद की खरीद व फरोख्त जब होती है तो इसमें बड़े झगड़े, बड़े इश्यूज होते हैं। अब दोस्त हमसे अक्सर पूछते हैं, हम कोर्ट्स में भी ये चीज़ें बड़ी कॉमन है, ऑब्जर्व करते हैं। मुश्तरका जायदाद के बड़े इश्यूज है जब इनकी वालदैन की वफात होती है और जो जायदाद है वो उनके वालदैन के नाम पे रह जाते हैं। बहन भाइयों में इत्तेफाक नहीं रहता। कोई भाई कहते हैं मैं उसे बेचना चाहता हूँ, बहनें कहती हैं कि हम बेचने के तैयार नहीं हैं बेचने के लिए। तो इस तरह के मामलात में समटाइम्स कोई भाई आके अपनी मुश्तरका जायदाद को वो बेच भी देता है। फिर ऑनवर्ड्स इसके मसाइल स्टार्ट हो, जो खरीदने वाला बंदा है अब उसको इशू है कि उस जगह, उस मकान का कब्जा वो कैसे ले। तो आज का लेक्चर में बेसिकली मेरा मकसद मुश्तरका जायदाद, पहले हम डिस्कस करते हैं क्या मुश्तरका जायदाद को खरीदना कानून के हवाले से क्या ये आप खरीद सकते हैं। और दूसरी बात, मुश्तरका जब जायदाद आप खरीदते हैं तो उसका कब्जा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के व्लॉग में दो पॉइंट्स में मैं इसको एलिब्रेट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कानून में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई जायदाद, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके एक इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई भी जगह आप खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब मैं कोई ज़मीन या मकान खरीद रहा हूँ, क्या वो बेचने वाले के नाम पे है। सेकेंडली, जो भी मकान आप खरीदते हैं उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, वो कहाँ पे वाक़या है, उसकी जो टोटल रकबा है वो कितना है। तो ये दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेचने वाले को सबसे पहले आपने देखना है क्या वो ऑनर है या को ऑनर है। अगर वो को ऑनर है सो यहाँ से फिर एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जायदाद इनके वालिदैन के नाम पे है और वो बेचना चाहता है और आप खरीदते हैं तो आपको बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इस तरह की जायदाद को खरीदने से पहले आपको किसी वकील से पूछना चाहिए। मुश्तरका जायदाद आप बिल्कुल खरीद तो सकते हैं मगर उसमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। अगर कोई जायदाद वालिदैन के नाम पे है, उसकी वरासत नहीं हुई, ना उसकी वरासत हुई है ना वो तकसीम हुआ है उस जायदाद का, तो इस तरह की जायदाद आप आगे से ना खरीदें। अगर आप इस तरह की जायदाद खरीदते हैं जिसकी ना वरासत हुई है ना तकसीम हुई है, आप खरीद लेते हैं वो मुश्तरका जायदाद, फिर जाके आपके लिए प्रॉब्लम रहता है, उसकी जो उसका कब्जा है वो आप हासिल नहीं कर सकते। तो आज का जो लीगल लेक्चर का बेसिक मकसद, मुश्तरका जायदाद को आप अगर उसकी वरासत नहीं हुई और उसकी तकसीम नहीं हुई तो इस तरह की जायदाद को आप आगे ना खरीदें। अगर आप इस तरह की जायदाद को खरीदते हैं, कोई भी वो मकान या दुकान हो सकता है, तो आपको फिर कब्जे के हवाले से बहुत बड़ा मसला होगा। सेकेंडली, अगर आप खरीदते हैं कोई जगह, उनकी वरासत हो जाती है, तकसीम भी हो जाती है, तो आपको क्या पता जिससे आपने वो जमीन खरीदी उसका एग्जैक्ट शेयर किस हिस्से में आ रहा है। तो इस हवाले से आपको किसी भी प्रॉब्लम मसले से बचने के लिए लीगल व्यू यही है कि आप मुश्तरका जायदाद तब तक ना खरीदें जिसकी तकसीम ना हो या उसकी वरासत नहीं हुई हो। उसके बाद आपको फिर वो कब्जे के मसाइल का फिर सामना हो सकता है। तो आज का सेशन में अवेयरनेस यही है कि आप मुश्तरका जायदाद की ज़मीन को ना खरीदें और जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते तो उसकी वरासत होनी चाहिए। सो दोस्तों, आज के सेक्शन यहाँ तक। अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं या लीगल सर्विस आयात करना चाहते हैं, बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।